हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सक्सेस बाय एडी सर यूट्यूब चैनल पर। मैं गोविंद यादव आपका स्वागत करता हूं। हम आपको पढ़ाएंगे मैथमेटिक्स में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। आज शुरुआत कर रहे हैं औसत या माध्य। देखिए, औसत या माध्य होता क्या है। औसत या माध्य, जैसे कुछ राशियां आपको दी गई होती हैं, दो या दो से अधिक आपको राशियां दी गई होती हैं, चाहे वह आयु पर आधारित हो, चाहे वह क्रिकेट में रनों पर आधारित हो, चाहे वह क्या हो, किसी विषय में अंकों पर आधारित प्रश्न हो। जो राशियां आपको दी गई हैं, उन राशियों के योगफल को उन राशियों के संख्या से हम भाग देते हैं। जो हमारा भागफल आता है वही हमारा क्या होता है, औसत होता है। इसे हम लिख सकते हैं औसत औसत बराबर कुल राशियों का योगफल, कुल राशियों का योगफल अपान राशियों की संख्या, यानी कुल राशियों का योगफल अपान राशियों की संख्या, जहां n क्या है, राशियों की संख्या है। जहां n बराबर राशियों की संख्या है, राशियों की संख्या। ठीक है। औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर कुल राशियों का योगफल अपान राशियों की संख्या, जहां n क्या है, राशियों की संख्या है। अब हम औसत को हम लिख सकते हैं। देखिए, आपको कुछ संख्याएं जैसे दे दिया जाए कि 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए बस 5 तक आपसे कहा जाए कि 1 से लेकर 5 तक संख्याएं दी गई हैं, आपसे इनका औसत पूछे कि आपको इसका औसत बताना है, यानी इसका मध्य पद। औसत या माध्य का मतलब ही होता है मध्य पद, यानी इसका मध्य पद बताना है। तो बोला है कि 1 से लेकर 5 तक सभी संख्याओं का क्या है, औसत बताइए। तो हम जानते हैं औसत बराबर क्या होता है, कुल राशियों का योगफल, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अपान राशियों की संख्या। कुल कितनी राशियां हैं, 5। 1 2 3 4 5, यानी कुल 5 राशियां हैं। अब इसको जोड़िए, 2 1 3 3 6 4 10 5 15/5। 15 में हम 5 से भाग देंगे, कितना आएगा, 5 × 5 5 तिहाई 15। हमारा औसत कितना आ गया, 3। बोलिए, आया कि नहीं। इसी तरह जैसे आपको कुछ और दे दिया जाए कि कोई विद्यार्थी है, मान लीजिए है 10 20 30, किसी विषय में 10 अंक 20 अंक 30 अंक 40 अंक 50 अंक, इस तरह से अंक पाया है। आपको बोलेगा कि इसका औसत बताइए। तो हम क्या करेंगे, कुल राशियों का योगफल, यानी 10 + 20 + 30 + 40 + 50 बटा कुल कितनी राशियां हैं, 1 2 3 4 5, यानी कुल 5 राशियां हैं। यानी सबको जोड़िए, 1 2 3 3 6 4 10 5 15, 150/5 होगा कि नहीं। यानी 5 × 5 5 3 15, कितना होगा, 30। यानी इनका औसत कितना आ गया, 30। यह तो बेसिकली है। जैसे हम इसको हम आगे और लिख सकते हैं। क्वेश्चन जैसे आप लोग लिखिएगा, क्वेश्चन लिखेगा, दिया है आपको क्वेश्चन, बोल दिया जाए कि 1 से लेकर क्या 100 तक, 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं का, 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं का औसत बताइए, औसत बताइए। 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं का औसत बताइए। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 1 से लेकर 100 तक संख्या लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 कहां तक, 100 तक। यही नहीं बोला है कि 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं का औसत बताइए। तो सभी संख्याओं का औसत 1 2 3 4 5 6 कहां तक, 100 तक। सभी संख्याओं का आपको औसत बताना है। अब देखिए, हम जानते हैं कि औसत बराबर क्या होता है, कुल राशियों का योगफल अपान राशियों की संख्या, यही ना होता है। तो राशियों का योगफल, यहाँ 1 से लेकर 100 तक राशियों का योगफल हम कैसे निकालेंगे। अब इस तरह जोड़ेंगे कि 1 2 3 3 6 4 10 5 15, इस तरह जोड़ेंगे तो काफी लंबा जाएगा कि नहीं। तो इनका योगफल, ये देखिए कैसी संख्याएं हमारी हैं, लगातार संख्याएं दी गई है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 100 तक, यानी यह प्राकृतिक संख्याएं के रूप में दी गई हैं। अगर यह हमारी संख्या लगातार दी गई हो, प्राकृतिक संख्याएं के रूप में दी गई है, तो इनका योगफल के लिए हम एक फार्मूला भी होता है, इनके योगफल का फार्मूला होता है योगफल = n
n+1/2। इनके योगफल का फार्मूला क्या होता है? n+1/2। अगर जब संख्याएं कैसी हों? प्राकृतिक संख्याएं हों। जब संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हों तो योगफल क्या होगा? n+1/2 होगा। अब देखिए, अब तो इनका योगफल निकल सकता है 1 से लेकर 100 तक, जहां n क्या है? अंतिम संख्या है, यानी कुल संख्या है। यानी n क्या है? 100 संख्या है, तो बोला 1 से लेकर 100 तक, यानी n क्या है? अंतिम संख्या, यानी कुल 100 संख्याएं हैं। तो यानी n बराबर क्या? 100। यहां निकालेंगे क्या? योगफल। योगफल इक्वल टू 100 +1/2। अब देखिए 2 से भाग देंगे, कितना आएगा? 50। अब देखिए 50 गुणे 100 + 1 यानी 101। अब 101 में 50 से गुणा करिए, 50 कितना? 50 से कम 50, 50 50, यही ना होगा। यानी योगफल आपका आ गया 50 50, यानी 5050 आ गया। तो औसत तो निकाल सकते हैं। औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर कुल राशियों का योगफल। योगफल आ गया कितना? 50 50 अपान राशियों की संख्या। कुल कितनी राशियां हैं? 100, यानी 100 से भाग दे देंगे। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 5 0 5 है। 10 से भाग देंगे तो 1 अंक दशमलव यहाँ होगा, 50.5 होगा कि नहीं? यानी 1 से लेकर 100 तक सभी राशियों का औसत पूछा है, तो 1 से लेकर 100 तक सभी राशियों का औसत कितना आ गया? 50.5। ठीक है, ये तो एक तरीका यह है। अगला तरीका क्या है? देखिए, इसका एक ट्रिक भी है। अगला लिखिएगा ट्रिक। इसको मिटा दें? बोलिए। मिटा दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए अगला क्या है? अगर कुछ नोट लिखेगा इसी के नीचे, जैसे आपको यह संख्याएं दी गई हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, कहां तक? 100 तक, यही है। अगर दी गई संख्याएं क्या है? समांतर श्रेणी में हो, यानी इन दोनों के बीच, इन सभी के बीच अंतर क्या हो? सेम हो। जैसे लिख लीजिएगा कि नोट, दी गई संख्याएं, दी गई संख्याएं समांतर श्रेणी में हो, दी गई संख्याएं समांतर श्रेणी में हो। दी गई संख्याएं क्या हो? समांतर श्रेणी में हो, यानी सब में अंतर क्या हो? सेम हो। यानी एक और दो के बीच कितना अंतर है? 1 का। 2 और 3 के बीच अंतर कितना है? 1 का। 3 और 4 के बीच अंतर कितना है? 1 का। सब में अंतर क्या है? स्थिर है, यानी सेम है। सब में अंतर क्या है? बराबर है। तो दी गई संख्याएं अगर समांतर श्रेणी में हो, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? जब सब में अंतर क्या हो? बराबर हो। देखिए समांतर श्रेणी, एक और बीच के दो के बीच में 1 1 का अंतर है। सब में क्या है? अंतर समान हो। जब अंतर समान हो समांतर श्रेणी। जब समांतर श्रेणी अगर दी गई संख्या समांतर श्रेणी में है, तो इसके लिए हम करेंगे क्या? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। अगर दी गई संख्या हमारा समांतर श्रेणी में हो, तो हम पहली संख्या और अंतिम संख्या की योगफल का आधा कर देते हैं, वही हमारा क्या होता है? औसत होता है। देखिए दी गई संख्याएं हमारी समांतर श्रेणी में हैं, सब में क्या है? अंतर बराबर है, यानी समांतर श्रेणी है। तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 क्या हो? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। औसत बराबर लिख लीजिएगा कि औसत बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। अब देखिए, जब पहली संख्या यहाँ क्या है? 1 प्लस औसत लिखिएगा, औसत बराबर पहली संख्या 1, अंतिम संख्या क्या है? 100 बटा 2, यानी 100 और 1 कितना होगा? 101 बटा 2 बराबर कितना आएगा आपका? भाग दीजिए, 2 पछे 10, 0 कितना आएगा? 50.5, यही ना होगा? देख लीजिए, 101 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा? 50.5। आपका यही हमारा क्या है? औसत। इसके पीछे आया क्या? उस तरह भी निकाले थे तो औसत यही आया था, इस तरह भी निकाले तो औसत कितना आया? यही आया है। ठीक है, अब इसी पर एक अगला क्वेश्चन लिखिएगा, जैसे आपको कह दिया जाए। इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए।
मिटा दें, समझ में आया ना। यानी अगर दी गई संख्या हमारे समांतर श्रेणी में है तो पहली संख्या और अंतिम संख्या का योग करके उसको हम आधा कर देते हैं और ये हमारा क्या है, औसत। अगर नहीं है तो सभी पदों का योगफल करिए बटा पदों की संख्या कर दीजिए तो भी औसत निकलेगा। अगर आपको दिख रहा है कि सब में अंतर सेम है तो पहली संख्या और अंतिम संख्या का आधा कर दीजिए, वही हमारा क्या है, औसत है। इसी पे एक अगला सवाल लिखिएगा। जैसे क्वेश्चन आपको दिया है, आपको क्वेश्चन दिया है क्या, बोल दिया जाए कि 1 से लेकर 50 तक सभी सम संख्याओं का औसत बताइए। 1 से लेकर 50 तक सभी सम संख्याओं का औसत बताइए। 1 से लेकर 50 तक सभी सम संख्याओं का औसत बताना है, ठीक है। तो पहले 1 से लेकर 50 तक सभी सम संख्याएं हमें जानना जरूरी है ना। तो सम संख्याएं किसे कहते हैं, सम संख्याएं जो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है उसे सम संख्याएं कहते हैं। जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है उसे क्या कहते हैं, विषम संख्याएं कहते हैं। देखिए सब 1 से लेकर 50 तक सम संख्याएं बोला है तो पहली सम संख्या क्या है, 2। 1 क्या सम संख्या है, नहीं है, क्योंकि 1 क्या है, 2 से नहीं कटेगा। अगला सम संख्या 4, अगला 6, अगला 8, अगला 10, कहां तक, 50 तक बोला है, बोलिए 50 तक बोला है तो 50 तक संख्या हम लिख लिए। अब देखिए इन्हीं का औसत पूछा है तो औसत बराबर, देखिए सब में देखिए अंतर क्या सेम है कि नहीं, सब में अंतर 2 और 4 के बीच 2 का अंतर है, 4 और 6 के बीच 2 का अंतर है, 6 और 8 के बीच 2 का अंतर है, 8 और 10 के बीच 2 का अंतर है। जब सब में अंतर बराबर है तो हम क्या जानते हैं, यह समांतर श्रेणी में है। जब समांतर श्रेणी में है तो इसके लिए औसत क्या होता है, औसत बराबर पहली संख्या 2 प्लस अंतिम संख्या 50 बटा 2, यानी 50 और 2 52 बटा 2, भाग दे दीजिए, 2 दूना 4, 1 12, 2 छक्का 12, यानी आपका औसत कितना आ गया, 26, ठीक है। यानी 1 से लेकर 50 तक सभी सम संख्याओं का औसत बोला है तो हम निकाल लें कि 1 से लेकर 50 तक सभी सम संख्याओं का औसत कितना आ गया, 26। अगर आपसे कह दिया जाए, जैसे इसी पे एक क्वेश्चन और दे दिया जाए, इसको समझ गए ना, अगला एक क्वेश्चन लिखेगा इसी पर कह दिया जाए कि 1 से लेकर, इसी पे एक क्वेश्चन 1 से लेकर 50 तक सभी, वहां सम संख्या था, मान लेते हैं यहाँ क्या है, 1 से लेकर 50 तक सभी विषम संख्याओं का औसत बताइए। विषम संख्याओं का औसत बताइए, बोलिए। 1 से लेकर 50 तक सभी विषम संख्याओं का औसत बोला है तो पहली विषम संख्या क्या होगी, 1, क्योंकि यह 2 से विभाजित होगी, नहीं होगी, बोलिए, नहीं होगी। तो पहली विषम संख्या 1, अगली विषम संख्या 3, अगली 5, अगली 7, अगली डॉट 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 डॉट, कहां तक बोला है, 50 तक, 50 तक बोला है ना। 50 हमारी कैसी संख्या है, सम संख्या है कि विषम संख्या है, 50 हमारी सम संख्या है तो बोला है विषम संख्याओं की बात कहा है कि 1 से लेकर 50 तक विषम संख्या है तो 50 सम संख्याएं हैं तो 50 के पहले विषम संख्या कौन सी है, 49, है कि नहीं। अब 1 से लेकर 50 तक विषम संख्याएं बोला तो हम लिख लिए कि 1 से लेकर 50 के अंदर तक की विषम संख्याएं हम लिख लिए। अब इन्हीं का औसत बोला है, देखिए सब में अंतर बराबर है, 1 और 3 के बीच अंतर बराबर 2 का, 3 और 5 के बीच अंतर 2 का, 5 और 7 के बीच अंतर 2 का, सब में अंतर इस तरह आगे क्या है, बराबर है। इसके लिए औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, इन राशियों का योगफल कर लिए, 49 1 50 बटा 2 बराबर कितना, 25, बोलिए औसत कितना आ गया हमारा, 25। अब समझ में आया आपको। अब देखिए इसी पे एक क्वेश्चन और लिखिए, जैसे आपको कह दिया जाए, ठीक है, आपको कह दिया जाए कि 2 अंकों की उन संख्याओं का औसत बताइए, 2 अंकों की उन संख्याओं का औसत बताइए, उन 2 अंकों की उन संख्याओं का औसत बताइए जिनके इकाई का अंक
क्या हो, दो अंकों की उन संख्याओं का औसत बताइए जिनके इकाई का अंक 0 हो। दो अंकों की उन संख्याओं का औसत बताइए जिनके इकाई का अंक 0 हो। तो पहले तो हमें यह भी जानना जरूरी है कि दो अंकों की संख्याएं वह कौन सी हैं जिनके इकाई का अंक 0 है। दो अंकों की उन संख्याओं, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है क्या है, 10। दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 99। दो अंकों की उन संख्याओं को औसत बोला है जिनके इकाई का अंक 0 हो। तो दो अंकों की पहली संख्या क्या है, 10, जिसके इकाई का अंक 0 है। अगली संख्या क्या है, 20, जिसके इकाई का अंक 0 है, दहाई का अंक 2 है। अगली क्या है, 23, अगली 40, अगली 50, अगली 60, अगली 70, आगे क्या है 80, आगे 90। अब देखिए सब में इकाई का अंक 0 है कि नहीं, 0 0 0 0, सब में इकाई का अंक 0 है। ये दो अंक की संख्या है, दो अंकों की संख्या हम लिख लिए जिनके इकाई का अंक क्या है, 0। अब इन्हीं का औसत पूछा है, तो औसत बराबर, औसत बराबर, अब देखिए औसत बराबर क्या होता है, कुल राशियों का योगफल अपान राशियों की संख्या। अब देखिए इन पहले तो यह देखते हैं कि इनमें क्या अंतर सेम है कि नहीं। 10 और 20 के बीच कितना अंतर है, 10 का। 20 और 30 के बीच अंतर कितना है, 10 का। 30 और 40 के बीच अंतर कितना है, 10 का। 40 और 50 के बीच अंतर कितना है, 10 का। जब सब में अंतर बराबर हो तो हम कह सकते हैं क्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। बोलिए कह देंगे कि नहीं, यानी 90 10 100 बटा 2 बराबर कितना आएगा, 50। यानी यह 50 हमारा क्या है, औसत है। ठीक है। अब देखिए एक तरीका तो यह है कि पहली संख्या और अंतिम संख्या का हम योग करके 2 से भाग दे दिए, हमारा क्या है, औसत आ गया। अगर देखिए इसी चीज को समझिए, अगर सब में अंतर क्या हो, स्थिर हो। स्थिर का मतलब समझ रहे हैं। अब देखिए औसत या माध्य का मतलब होता है मध्य पद। इधर भी 3, बोलिए इधर कितनी संख्याएं हैं, 4 संख्याएं, 1 2 3 4 संख्याएं इधर भी हैं, 1 2 3 4 संख्याएं इधर भी हैं। जो बीच का है वही हमारा क्या है, मध्य पद है, वही हमारा औसत है ना। तो इस तरह हम इसको ऐसे लिखें कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 करके हम 2 से भाग दें, बराबर कितना, बराबर 50 आएगा। या तो हम डायरेक्ट देख लेते हैं, इधर भी अंतर क्या है, 4, इधर भी 4 संख्याएं हैं, इधर भी 4 संख्याएं हैं। तो जो 4 संख्याएं इधर, 4 संख्याएं इधर, तो जो बीच की संख्या वही हमारा क्या है, औसत है, मध्य पद है। औसत का मतलब है होता है मध्य पद, यानी मध्य पद हमारा कितना आ गया, 50। ऐसे चाहे निकालें, चाहे इसको हम इस तरह डायरेक्ट कर दे कि नहीं, इसका आंसर कितना आएगा, 50। ठीक है। आगे क्वेश्चन लिखिएगा, इसी पर लिखना चाहते हो तो लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन इसी पर एक लिखिएगा, जिससे आपको क्वेश्चन कर दिया गया, क्वेश्चन कर दिया गया कि दो अंकों की उन संख्याओं का औसत बताइए। मान लेते हैं बोल दिया गया दो अंकों की उन संख्याओं का औसत बताइए। दो अंकों की उन संख्याओं का औसत बताइए जिसके इकाई का अंक मान लेते हैं 1 हो, जिसके इकाई का अंक 1 हो। बोलो, लिख दिए कि दो अंकों की उन संख्याओं का औसत बताइए जिसके इकाई का अंक 1 हो। तो दो अंकों की पहले वह संख्याएं लिखते हैं जिनके इकाई का अंक 1 हो। तो पहला क्या है, 11, अगला 21, अगला 31, अगला 41, अगला 51, 61, 71, 81, 91। बोलिए, दो अंकों की उन संख्याओं को हम लिख लिए जिनके इकाई का अंक 1 है। हो गया। देखिए इनके भी इकाई का अंक 1 है, इनके भी इकाई का अंक 1 है, इनके भी इकाई का अंक 1 है, यानी सब में सबका इकाई का अंक क्या है, 1 है। क्वेश्चन यही बोला है कि दो अंकों की उन संख्याओं का औसत बताइए जिनके इकाई का अंक 1 हो। तो हम लिख लिए संख्याएं, तो इनका औसत बोला है, तो हम औसत बराबर देखते हैं। औसत बराबर क्या होता है, कुल राशियों का योगफल अपान राशियों की संख्या। एक तरीका तो वह है। दूसरा तरीका क्या है, हम देखते हैं सब में क्या है, अंतर बराबर है। 11 और 1 समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। 11 और 21 के बीच 11 का अंतर है। 21 और कितना, 11 और 21 की सॉरी देखिए 11 और 21 के बीच 10 का अंतर है। 21 और 31 के बीच कितना का अंतर है, 10 का अंतर है। 31 और 41 के बीच कितना का अंतर है, 10 का अंतर है। 41 और 51 के बीच कितना का अंतर है, 10 का अंतर है। 51 और 61 के बीच कितना का अंतर है, 10 का अंतर है। यानी सब में क्या है, अंतर बराबर है।
है कि नहीं। जब सब में अंतर बराबर तो हम जानते हैं पहले जब अंतर बराबर है यानी समांतर श्रेणी है। देखिए तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, बोलिए 1 1 2 9 1 10, 102 बटा 2, भाग दे देते हैं 2 पछे 10, 2 1 कम 2, यानी इसका औसत कितना आ गया 51। आया कि नहीं। अब देखिए इसको हम एक तरीका तो यह हो गया, दूसरा तरीका यार और हम देखते हैं। इधर एक संख्या है, इधर एक संख्या है, इधर दो संख्या है, इधर दो संख्या है, इधर तीन संख्या है, इधर तीन संख्या है, बोलिए इधर चार संख्या है, इधर चार संख्या है, जो बीच का वही हमारा क्या है औसत है। यानी इसका औसत हम डायरेक्ट लिख सकते हैं औसत कितना, यही हमारा क्या है औसत 51। कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। यहां तक तो हो गया। अगला इसी पे एक क्वेश्चन लिखिएगा, जैसे आपको बोल दिया जाए इसको मिटाएं, मिटा रहे हैं, जैसे आपको बोल रहे हैं इसी पे एक सवाल लिखिए। जैसे क्वेश्चन आपको दिया जाए कि 2 अंकों की उन संख्याओं का औसत बताइए, 2 अंकों की उन संख्याओं का औसत बताइए, औसत बताइए। 2 अंकों की उन संख्याओं का औसत बताइए जिनके अंकों को परस्पर बदलने पर, 2 अंकों की उन संख्याओं का औसत बताइए जिनके अंकों को परस्पर बदलने पर संख्या के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपको क्वेश्चन दे दिया गया है, बोल दिया गया है कि 2 अंकों की उन संख्याओं का औसत बताइए जिनके अंकों को परस्पर बदलने पर संख्या के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 2 अंकों की उन संख्याओं का औसत बताइए जिनके क्या है अंकों को परस्पर बदलने पर संख्या के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 2 अंकों की वह संख्याएं लिखते हैं जिनके अंकों को परस्पर बदलने पर संख्या के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो लिख लीजिए पहले 2 अंकों की संख्याएं क्या है 11। देखिए इनके अंकों को अगल बगल बदलेंगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्यों, एक को यहाँ करेंगे एक को यहाँ करेंगे तो कोई प्रभाव पड़ रहा है। इस इकाई के अंक को दहाई के अंक पर कर दीजिए, दहाई के अंक को इकाई के अंक पर कर दीजिए, कोई प्रभाव पड़ रहा है नहीं। तो अगला क्या 22, इस इकाई को दहाई करिए, दहाई को इकाई करिए। अगला 33, 44, 55, 66, 77, कितना 77, 88, 99, यही देखिए ना है। 2 अंकों की उन संख्याओं को हम लिख लिए जिनके अंकों को परस्पर बदलने पर अंकों के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस एक को यहाँ कर दिए, इस एक को यहाँ करेंगे कोई मतलब ही 11 ही कहलाएगा। इस 22 को 2 को यहाँ करिए, 2 को यहाँ करिए तो भी वह 22 ही कहलाएगा। इसको उसी तरह इसको भी करेंगे, उसी तरह इसको, इसी तरह इसको, इसी तरह सबको करेंगे। यानी इनके अंकों को परस्पर बदल देने पर संख्या के मान पर कोई प्रभाव देखिए पड़ रहा है। चाहे इसी को ले लीजिए, 5 को यहाँ करिए, 5 को यहाँ करिए, कोई तभी 55 कहाएगा। बोलिए 6 को यहाँ करिए, 6 को यहाँ करिए, तभी क्या 66 कहेगा। यानी संख्या के मान पर कोई प्रभाव पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। तो इसका औसत बोला है तो औसत हम निकाल सकते हैं। औसत बराबर क्या, पहले तो यह देखते हैं संख्याएं हमारी कैसी हैं, समांतर श्रेणी में हैं। 11 और 22 के बीच में कितना का अंतर है 11 का, 22 और 33 के बीच में कितना का अंतर है 11 का, सब में 11 का अंतर है, सब में क्या है अंतर बराबर है, यानी समांतर श्रेणी है। जब समांतर श्रेणी है तो हम कह सकते हैं पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, यही हमारा औसत होता है। यानी जोड़ लीजिए 9 1 10, 9 1 10 1 11, 110 बटा 2 बराबर कितना आएगा 55। बोलिए यही हमारा औसत आएगा नहीं। चाहे हम इस तरह लगाएं पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 करके औसत निकालें, ठीक है। अब देखिए एक तरीका तो हम आपको भाई पिछला क्वेश्चन बताए हैं कि देखिए इधर एक संख्या है, इधर एक संख्या है, इधर 2, इधर 2 संख्या हो गया, इधर 3, इधर 3, इधर 4, इधर 4, जो बीच की संख्या है वही हमारा क्या है औसत है। तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि इनका औसत कितना आएगा
औसत बराबर 55। चाहे हम इसको लिखें चाहे ना लिखें, डायरेक्ट देखिए अगर अंतर स्थिर है, सब और क्या है, बराबर है, इधर क्या है, चार संख्याएं हैं, इधर भी चार संख्याएं, तो जो बीच की संख्या होती है वही हमारा क्या होता है, औसत होता है, वही हमारा मध्य पद होता है। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, औसत कितना आएगा, 55। ठीक है। अगला क्वेश्चन में किसी एक सवाल लिखिएगा, इसको मिटा देना, समझ में आया सबको। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं, लिखिए। अगला क्वेश्चन है कि मान लेते हैं को दे दिया गया है कि पांच के प्रथम 5 गुणज का औसत बताइए। यह भी क्वेश्चन दे सकता है कि नहीं, 5 के प्रथम 5 गुणज का औसत। 5 गुणज का मतलब ना 5 के प्रथम 5 गुणज का औसत, तो हम लिखेंगे संख्याएं 5, 5 का गुणज लिख ले रहे हैं, 5, 10, 15, 20, 25। बोला है 5 के प्रथम 5 गुणज, तो 5 एकम 5, 5 9 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 5 25। जो संख्याएं 5 से इसमें कट जाती है वही हमारा 5 का यहाँ गुणज हो गया। जनरली तरह से मान लीजिए कि 5 का गुणज बोला है तो 5 5 का गुणज होना चाहिए, यह संख्याएं 5 है। अब देखिए कहेंगे 1 2 3 4, यह भी तो हो सकता है, यह नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वह 5 से कटेगा ही नहीं, 5 का गुणज बोला है, 5 का गुणज होना चाहिए, सब में 5 क्या हो, कॉमन होना चाहिए। यह 5 है, या 10 है, या 15 है, या 20 है, या 25। 5 गुणज बोला है ना, तो एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या, 5 संख्या होगी। अब इन्हीं का औसत बोला है तो औसत बराबर लिख लेंगे, औसत बराबर, हम जानते हैं कि पहली संख्या, अब देखिए हम जानते हैं कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या एक तरफ, यह भी जानते हैं। दूसरा तरीका यह भी जानते हैं कि जब सब में क्या है, अंतर स्थिर हो, यानी दो संख्याएं इधर हो दो संख्याएं इधर हो, तो एक जो बीच की संख्या है वही हमारा क्या है, औसत है। बोलिए, तो हम इसको इस तरह बता सकते हैं, जो इसका आंसर कितना आएगा, 15। इसका औसत कितना आएगा, 15। इसको हम अगर उस तरह लिखना चाहें तो पहली देखिए 5 5 का अंतर है कि नहीं, जब अंतर समय बराबर यानी समांतर श्रेणी है, तो पहली संख्या 5 प्लस अंतिम संख्या 25 बटा 2, 25 5 30 बटा 2 बराबर कितना, 15। डायरेक्ट हम कर सकते हैं, यहाँ इसका भी आंसर कितना आया, 15। चाहे हम इस तरह लगाएं चाहे हम इस तरह लगाएं, जब देखते हैं जब दोनों ओर क्या है, दो संख्याएं इधर भी है दो संख्याएं इधर है, जो बीच की संख्या है हमारा औसत है, मध्य पद औसत है। चाहे हम इसको इस तरह लगाएं चाहे हम इस तरह लगाएं, चाहे हम इसको उस तरह भी लगा सकते हैं कि कुल राशियों का योगफल हमारा राशियों की संख्या वही हमारा क्या है, औसत है। उस तरह भी लगा सकते हैं, इसको तीनों मेथड से लगा सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन इस जैसे दे रहे हैं, आपको बोल दिया जाए, आपको बोल दिया है कि 7 के प्रथम 7 गुणज का औसत, तो क्या लिखेंगे, 7 14 21 35 42 49। बोलिए 7 का गुणज है कि नहीं, 7 दूना 14 त्रिक 21, 7 दूना 14 त्रिक 21, गलती हो गया है, 7 दूना 14 7 त्रिक 21 7 चौक 28 35 42 49 है कि नहीं, 49। अब देखिए अब इन्हीं का बोला है कि औसत 7 संख्याओं का बोला है ना, 7 के प्रथम 7 गुणज का औसत 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याएं हैं, इन्हीं का औसत बोला है। देखिए 3 संख्याएं इधर है 3 संख्याएं इधर है, जो बीच की संख्या है वही हमारा क्या होता है, औसत। डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि इसका औसत कितना आएगा, 28 आएगा कि नहीं। उस तरह भी देख सकते हैं, देखिए औसत बराबर, देखिए सब में अंतर है बराबर है कि नहीं, 7 और 7 14 के बीच कितना का अंतर है, 7 का, 14 और 21 के बीच 7 का, 21 और 28 के बीच 7 का, 28 और 35 के बीच 7 का, 35 और 42 के बीच 7 का अंतर, 42 और 49 के बीच 7 का अंतर, यानी यह समांतर श्रेणी में है। तो इसे जब समांतर श्रेणी में है तो हम कह सकते हैं कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, औसत बराबर क्या होगा, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, यानी इसको जोड़िए 7 9 7 16 4 1 5 बटा 2, यानी काट दीजिए इसको कितना, 28। इस तरह भी औसत कितना आया, 28। अब डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं कि 28, इसको हम इस तरह लिखेंगे, इसको हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि डायरेक्ट इसका आंसर कितना आएगा, 28। ठीक है, बस करते हैं, बस करें, बस करते हैं, अगला टॉपिक नेक्स्ट डे। ठीक है दोस्तों।